दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। अब की बार केंद्र में किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण शुरू हो चुका है और चौथा चरण शुरू होने से पहले ही सट्टा बाजार और एनडीटीवी का ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मोदी जी की या राहुल गांधी की। कमेंट करने ना भूलें। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में देखा जाए तो एनडीए दल को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात करें विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करें बिहार राज्य की, तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में एनडीए दल को 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है सर्वे में। इसी के साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए दल को यहाँ पर 20 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल को यहाँ पर भी देखा जाए तो 00 मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश का जो सर्वे आंकड़े हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार एनडीए दल को यहाँ पर 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 30 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं 2 सीटें अन्य दल के खाते में जा सकती हैं। देखा जाए तो लोकसभा की 210 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में देखें तो भाजपा गठबंधन एनडीए दल को 94 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 114 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 सीटों में एनडीए दल को 14 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस गठबंधन को देखा जाए तो सर्वे में 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में देखा जाए तो एनडीए दल को 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। इन 28 सीटों में एनडीए दल को 11 सीटें और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर भी 00 मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात में इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार एनडीए दल को यहाँ पर मात्र 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2019 में और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, यानी सभी 26 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर अपना खाता खोलता नजर आ रहा है सर्वे के अनुसार। अब दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान में एनडीए दल को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 सीटों में एनडीए दल को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीट अन्य दल के यानी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। इसी के साथ अगर बात करें उड़ीसा की, यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। इन 21 सीटों में एनडीए दल को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं सर्वे आंकड़े के अनुसार। केरल की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए दल को 5 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल को यहाँ पर 00 मिलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए दल को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर 25 सीटें हैं। 25 सीटों में एनडीए दल को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और अन्य दल के खाते में 17 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर असम राज्य की बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में एनडीए दल को भाजपा गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। इन 13 सीटों में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें, इन 11 सीटों में एनडीए दल को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो लोकसभा की 500 सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। इन 500 सीटों में से भाजपा गठबंधन एनडीए को 201 सीट मिलती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन को 266 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दलों के खाते में 34 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब तक लोकसभा की 500 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। अब 43 सीटें बाकी बची हैं, तो आइए देखते हैं इन 43 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो बात करें हरियाणा राज्य की, यहाँ पर 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए दल को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करें अगर दिल्ली राज्य की, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में एनडीए दल को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही। अब आता है उत्तराखंड, यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें। इन 5 सीटों में एनडीए दल को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। अब बात करें अगर हिमाचल की, तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बात करें अगर अरुणाचल की, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये दोनों सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बात करें अगर गोवा की, यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें, ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है, यहाँ पर एनडीए का सफाया हो सकता है। बात करें अगर त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं और ये दोनों सीटें एनडीए दल के खाते में जा सकती हैं, यहाँ पर इंडिया का सफाया हो सकता है। बात करें मेघालय की, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, ये दोनों सीटें देखा जाए तो एनडीए दल को 1 सीट और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें नागालैंड की, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, ये सीट एनडीए दल के खाते में जा सकती है। बात करें मिजोरम की, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, ये सीट इस बार एनडीए दल के खाते में जा सकती है। बात करें अगर सिक्किम की, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। देखा जाए तो अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, जिनमें 6 लोकसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों पर एनडीए दल को 3 सीट और 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है सर्वे में। देखा जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में एनडीए यानी भाजपा गठबंधन को 220 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का गठबंधन इंडिया को 289 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य दल को 34 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी देखा जाए तो बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन को 289 सीटें मिलती नजर आ रही है, यानी बहुमत से ज़्यादा। आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल को लेकर? अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।